नमस्कार, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। आधा दिसंबर बीत जाने के बाद अब दिल्ली के साथ साथ समूचा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में आ गया है। दिल्ली समेत कई राज्यों में धुंध और कोहरा छाया हुआ है, जिससे सड़कों पर विजुअलिटी भी कम हो गई है। लोगों को घरों में दफ्तर पहुंचने के लिए काफी मुश्किल हो रही है। मौसम विभाग ने विजिबिलिटी को लेकर अलर्ट जारी किया है। अमृतसर, गंगानगर, पटियाला, दिल्ली और लखनऊ में विजिबिलिटी 25 मीटर तक ही दर्ज की गई है। देखिए, दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीतलहर का दौर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंडी हवा के कारण कई जिलों में मौसम के तेवर कड़क हो गए हैं। बादल छटने के चलते तापमान में गिरावट का दौर भी लगातार जारी है। भोपाल में रात का तापमान 10 डिग्री तक पहुंच गया, तो वहीं नौगांव और उमरिया में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। देखिए, मध्य प्रदेश में भी ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। बात भोपाल की करें तो यहाँ पे न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक जा रहा है। चलते एमपी में धीरे धीरे तापमान में गिरावट दर्ज की जाने लगी है। भोपाल में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है, तो वहीं नौगांव और उमरिया प्रदेश के सबसे कम न्यूनतम तापमान वाले जगह रहे हैं। यहाँ पर 6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दर्ज किया गया है। और अब देखिए, धीरे धीरे सर्द बढ़ रही है, तो लोग उसे एंजॉय भी कर रहे हैं। कुछ लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं। बहुत सारे लोग देखिए मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए हैं। उनसे बातचीत भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से मौसम बना हुआ है। सर, दिसंबर आधा खत्म होने की कगार पर है, कैसा महसूस कर रहे हैं? मौसम कैसा है अब तक का? नहीं, अभी तक तो ये है कि सर्दी का एहसास हुआ ही नहीं था, लेकिन अब जो है आज और कल में थोड़ा सर्दी का एहसास हुआ है। हाँ। और हम लोग तो कंटिन्यू रनिंग में ही रहते हैं, जो भी अपन रनिंग करते हैं यहाँ पे। और लेकिन 2 दिन से थोड़ा भी एहसास हो रहा है कि हाँ, सर्दी ने इजाफा होना चालू कर दिया है। 2 दिन से अब सर्दी का एहसास हो रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस बार कम ठंड है कि सर इस बार ज्यादा है? क्या लग रहा है अब तक? कम सर्दी है जो है। पिछले साल काफी सर्दी थी, इस समय पूरा दिसंबर निकल गया है, लेकिन सर्दी का आशा बिल्कुल भी नहीं दिखा था। लेकिन कल से जो है थोड़ा बहुत सर्दी का एहसास लगा है कि हाँ, सर्दी अब आ रही है। देखिए, 1-2 दिन से सर्द का एहसास बढ़ा है। सर, आपको क्या लगता है, कैसा लग रहा है इस समय मौसम में? दिसंबर आधा खत्म होने वाला है। मौसम बहुत बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। सर्दी पड़ रही है, पहले सर्दी नहीं पड़ रही थी तो मज़ा भी नहीं आ रहा था। अभी मॉर्निंग वॉक पे बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडा ठंडा मौसम है, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा लग रहा है। तो देखिए, अभी लोग इस सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि उतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ी है जितना हर साल होता था, क्योंकि अब दिसंबर आधा खत्म होने वाला है। अब जाके अधिक तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। कैलाश मालवी के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। छत्तीसगढ़ में भी कड़ाके की ठंड का असर दिखना शुरू हो गया है। प्रदेश में लगातार तापमान में गिरावट हो रही है। प्रदेश के कई जिलों में पारा 10 डिग्री तक पहुंच गया। सबसे कम तापमान कबीरधाम जिले में दर्ज किया गया। यहां पे रायपुर में बात करें तो 13.6 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। यहां उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। ठंड के साथ साथ अब कोहरा भी देखने को मिल रहा है। वहीं इससे बचने के लिए सुबह और शाम लोग अलाव का सहारा लेने लगे हैं। उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी और शुष्क हवा ने प्रदेश में ठिठुरन बढ़ा दी है। प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और इसकी वजह से ठंड जो है उसका असर लगातार देखने को मिल रहा है। इस वक्त राजधानी रायपुर के उद्यान में हम मौजूद हैं और उद्यान में ये चहलकदमी जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि ठंड का मौसम आने के बाद लोग जो है उद्यानों में पहुँचते हैं और एक्सरसाइज करते हैं ताकि शरीर को चुस्त और दुरुस्त रख सके। और इसको लेकर जिस तरह से तैयारियां लगातार लोग करते हैं, मौसम पूरी तरीके से खुशनुमा हो गया है। लोग मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। मौसम खुशनुमा हो गया है, तापमान में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और इस दौरान शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारे एक्सरसाइज भी करने पड़ते हैं। किस तरह से उद्यान में आप लोग पहुँच रहे हैं और कितना जो है मौसम खुशनुमा हुआ है? जय श्री राम। इंसान आदमी में 2 ही धन कमाता है और एक धन जो है वो आता है और चला जाता है, और ये एक ऐसा धन है जो आपके पास रहता है, जो आपको कहीं से मिल नहीं सकता, आप कहीं इसको बांट नहीं सकते, किसी से प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए व्यायाम कीजिए, स्वस्थ रहिए। बिल्कुल, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। मौसम खुशनुमा हुआ है तो कल से बढ़िया ठंडी, कल से बहुत ठंडी बढ़ गई है एकदम। बीच में बढ़ रही है 4-5 दिन। जितना ठंड बढ़ेगा स्वभाव अच्छा होगा,
स्वास्थ्य भी सही रहेगा, खाना पीने में मज़ा आता है। बिल्कुल, लोग जो है ठंड का मज़ा ले रहे हैं, घूमने निकल रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। अंकल, जिस तरह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, हर साल ये स्थितियां रहती हैं, इस बार कितना बदलाव देख रहे हैं मौसम में? मौसम तो बहुत अच्छा हो गया है यहाँ का। बाकी सबके लिए बोलूँगा, पूरे हिंदुस्तान के लिए बोलूँगा कि सबको 5 साढ़े 5 बजे उठ के 1 घंटा ज़रूर व्यायाम करना चाहिए। बिल्कुल, जब तापमान में गिरावट होता है और ठंड का जब एहसास होता है तो लोग घरों से निकलते हैं, उद्यान पहुंचते हैं, घूमते हैं, सैर सपाटे करते हैं और सबसे खास जो है वो एक्सरसाइज हो जाता है, क्योंकि शरीर को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो एक्सरसाइज ही होता है। कैमरा पर्सन नरेश नौरंग के साथ शिखर देवांगन, जी मीडिया, रायपुर। और चलिए तस्वीरें देखेंगे, जानकारी लेंगे। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी भोपाल से, शिखर देवांगन रायपुर से, पेंड्रा से दुर्गेश बिसेन और रतलाम से चंद्रशेखर जुड़ गए हैं हमारे साथ। तस्वीरें देखेंगे। सबसे पहले चंद्रशेखर, आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि रतलाम में लगातार न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। फिलहाल क्या तस्वीर, विजिबिलिटी कितनी यहाँ पे? जी बिल्कुल, सुबह से कोहरा छाया हुआ था, लेकिन अब जो है धीरे धीरे धूप निकलने लगी तो कोहरा हटने लगा है। लेकिन जो ठंड है उसका पारा लगातार जो है देर रात से गिरना शुरू हुआ था और अब सुबह जो है पारा और गिर चुका और ठंड जो है अब आज से कड़ाके की ठंड जो है गिरने लगी है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो ये मंडी एरिया है, यहाँ पर लोग सुबह जो है पहुँचते हैं, जो हेमाल है, जो मजदूर है, इसके अलावा जो किसान है वो यहाँ पहुँचते हैं। तो सुबह सुबह आप देखिए किस तरीके से अभी 8:30 का वक्त है, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर ठंड इतनी है कि अलाव जलाकर इन लोगों को बैठना पड़ रहा है, किसी तरीके से जो है अपने आप को बचा रहे हैं ये ठंड से। थोड़ी देर बाद मंडी शुरू होगी, हम बात करेंगे किस तरीके से आप रात भर यहाँ थे या कब आए, किस तरीके से आप? 6 बजे सर जी, सुबह 6 बजे आए। ठंड कैसे बढ़ी है अभी, आज कितनी ज्यादा हो गई? ज्यादा थी ठंड आज जी, बहुत गिरी थी। किस तरह की व्यवस्था यहाँ मंडी में है, क्या अलाव वगैरह? व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं। हम कुछ जाके बिन बुझा के लाते हैं और जलाते हैं। अच्छा, हाँ, सब बिन के लाते, कुछ व्यवस्था नहीं मंडी वाले की तरफ से हमारी। किस तरीके से फिर यहाँ पर जब ठंड होगी तो फिर कैसे क्या व्यवस्था बनेगी, आप लोग कितनी दिक्कत आएगी? बहुत दिक्कत आती है सर हमारे को तो। ठीक है, कैसे क्या यहाँ पर व्यवस्था है यहाँ पर? व्यवस्था कुछ भी नहीं है सर, ये लाते हम टाट वाट ने, ये लकड़ी बिन बुना के हम ठंड बढ़ा 7 बजे आते हैं सुबह हम। क्या ठंड बढ़ गई है, कब से बढ़ी? रात से? आज से ठंड बढ़ी हुई है। तो आज से ठंड बढ़ गई है और इस तरीके से जो है अब अपनी अपनी व्यवस्था बिल्कुल, और अलाव के सहारे लोग बैठे हुए हैं, ठंड से दूर बचने की कोशिश कर रहे हैं। रुक करूंगी मैं रायपुर का, शिखर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिखर, तापमान गिरता जा रहा है लगातार, लोगों में लेकिन खुशी दिखाई दे रही है कि फाइनली ठंड आ गई है, बात करने की कोशिश कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से उत्तर की ओर से ठंडी और शुष्क हवाओं का आगमन जारी है, प्रदेश में ठिठुरन बढ़ा रहा है। खासकर अगर उत्तर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो उत्तर छत्तीसगढ़ में ठंड का सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। कबीरधाम जिले में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है, 6.1 डिग्री सेल्सियस तापमान कबीरधाम जिले में दर्ज किया गया है। और जिस तरह से ठंड का आगमन लगातार जारी है, मौसम भी खुशनुमा होता जा रहा है। उद्यानों में लोगों की भीड़ जो है वो उमड़ती नजर आ रही है और इस वक्त लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से ठंड का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। अंकल, लगातार ठंड जो है वो बढ़ती नजर आ रही है, किस तरह से देखते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस बार किस तरह से ठंड पड़ रही है? क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण सारा पीरियड जो है बढ़ता जा रहा है। किसान भी परेशान हैं क्योंकि जब वो ठंड होनी चाहिए उस समय ठंड नहीं पड़ रही है और दिसंबर के लगभग 10 दिन बचे हैं और अब ठंड पड़नी शुरू हुई है, तो जो फसलें हैं जो लग जानी चाहिए, ठंड की फसलें लग जानी चाहिए, वो अभी तक नहीं लग पाई। और इस बार जो ठंड है वो अभी शुरू हुई है, तो ठंड जो है कल परसों से 2 दिन से ही ठंड अभी पड़नी शुरू हुई है। बिल्कुल, ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है और मौसम जो है वो खुशनुमा हुआ है। किस तरह से जो है ठंड का लुत्फ ले रहे हैं, क्योंकि अब जो है ठंड का दौर लगातार जो है देखने को मिल रहा है। उत्तर से जो ठंडी हवा आ रही है वो तापमान गिरा रहा है, कितना खुशनुमा हुआ मौसम। अभी मौसम का मिजाज जो बदला हुआ है, तो हम लोगों की टीम है युवाओं की, ये टीम अपने समय से, निर्धारित समय से आती है और ठंड का असर ऐसा हुआ है कि ये युवाओं की टीम भी 1 आध घंटे लेट हो गई है।
ठंड का असर यही है तत्काल। बाकी हम सभी युवाओं की जो टीम अभी आप देख रहे हैं इस उद्यान में, हम सभी ठंड में भी नियमित आके योगा का अभ्यास, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, लेकिन 2-3 दिन से हम लोग 1-आध घंटे लेट हो जाए। बिल्कुल, ये जो है योगा अभ्यास लगातार किया जाता है क्योंकि शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। और जिस तरह से ठंड लगातार जो है बढ़ती जा रही है, उससे साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में तापमान और बढ़ेगा। किस तरह से जो है ठंड को देखते हैं, क्योंकि बीते साल अगर ठंड की बात की जाए तो इस साल थोड़ा लेट जो है ठंड पहुंचा है। बहुत इस बार लेट पहुंची है, मगर ठीक है, मौसम का मजा बहुत जरूरी है। हम लोग चाहेंगे और बिल्कुल शिखर, यानी कि मौसम का मजा लेते हुए यहाँ के लोग नजर आ रहे हैं। रुक कर लेंगे राजधानी भोपाल का। आकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, मौसम ने करवट ली है, भोपाल की क्या तस्वीर? देखिए, भोपाल में जो रात का तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है और अब धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा। मौसम विभाग का ये अनुमान है। प्रदेश के उमरिया और नौगांव जैसे जिलों में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है, लेकिन देखिए अभी कोहरे जैसी स्थिति है, फिर बहुत ज़्यादा ठंड जैसी स्थिति नहीं पड़ी है और धुंध भी अभी भोपाल में नहीं है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि आगामी कुछ दिनों में शीतलहर जैसी स्थिति बन सकती है और अब देखिए ठंड बढ़ेगा, यानी कि तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। फिलहाल जो प्रदेश के अधिकतर जिलों की स्थिति है शिवांगी, उसमें मौसम शुष्क बना हुआ है और यही कारण है कि जो सर्द हवाएं आ रही हैं उसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। और देखिए, रात में सर्द रहती है, सुबह सर्द रहती है, लेकिन जैसे ही दिन चढ़ने लगता है और धूप खिलने लगती है, इसके बाद धीरे धीरे वो जो अधिक सर्दी का दौर है वो खत्म होने लगता है। बिल्कुल, लेकिन अभी भी और ज़्यादा ठंड की उम्मीद यहाँ के रहवासी कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया। रुक कर लेंगे दुर्गेश का। दुर्गेश, पेंड्रा में न्यूनतम तापमान क्या दर्ज किया जा रहा है? देखिए, ये अमरकंटक के तराई का क्षेत्र है और यहाँ छत्तीसगढ़ प्रदेश के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ ज्यादा ठंड पड़ती है, उनमें गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला भी शामिल है। पेंड्रा में विशेष ठंड रहती है। आज का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 10.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कल 9. तो कल से आज थोड़ा सा मौसम ठीक है। हालांकि जब दिसंबर की शुरुआत हुई थी उस समय ही ठंड काफी बढ़ रही थी, 9 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया था, लेकिन उसके बाद जब बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बना इसके बाद मौसम में थोड़ा सा परिवर्तन आया और लोगों को राहत मिली। लेकिन जैसे जैसे दिसंबर बीत रहा है ठंड बढ़ती चली जाएगी। मैं इस समय पेंड्रा के बस स्टैंड में मौजूद हूँ। मैं दिखाना चाहूंगा कि सुबह का वक्त 8:30 बजे का लोग नजर आ रहे हैं, चाय की कुर्सियां लेकर ठंड से राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इनसे बात करता हूँ कि जो ठंड है अभी किस तरह पड़ रही है। सर, नाम बताइएगा। जी, मैं सर ललित प्रसाद डायरे, प्रचार मल्टीपर्पज पेंड्रा। यहाँ से बहुत ठंड है। कहाँ से आप आए हैं? पहले रहते थे पेंड्रा है, यहाँ काफी ठंड रहती है, कैसा है यहाँ का मौसम? सर ठंड ज्यादा से। मैं कुछ और लोगों से पूछता हूँ। दादा, नाम बताइएगा। रामनिवास तिवारी। दादा, ठंड कैसी पड़ रही है? अभी सुबह का वक्त, आप टोपी वगैरह लगाए हुए हैं। ठंड की क्या कहने, ठंड पर्याप्त है और कम से कम अब हमारी उम्र के लोग, अभी पहली बात तो ये कि बच्चों को छोड़ने का समय है स्कूलों में, तो उसके लिए मुझको यहाँ तक आना पड़ा बच्चों को स्कूल छोड़ने। और ठंड इतनी है कि मैं स्वयं 4-5 कपड़े पहना हुआ और चाय, अभी एक तीसरी चाय है, यही खड़े खड़े तीसरी चाय। ठंड भी पर्याप्त, मजा भी पर्याप्त, इसलिए। और पिछले वर्ष की तुलना में मुझको लगता है कि इस साल ठंड जरा ज्यादा लग रही है और मैं ऐसा समझता हूँ कि गरीब गुरुओं के लिए भी हमको चिंता करनी चाहिए। बिल्कुल दुर्गेश, यानी कि कुछ इलाकों में जहां पे ठंड पिछले साल के मुताबिक कम है, कहीं कहीं जैसे कि लोग भी बता रहे हैं कि इस साल ज्यादा ठंड का आभास उन्हें हो रहा है। हमारे साथ करतार जुड़ गए हैं मुरैना से। करतार, दिन और रात के तापमान में मुरैना में कितना अंतर देखा जा रहा है? कि अभी जिस तरीके से उत्तर भारत में जो सर्दी का प्रकोप बढ़ा है, इसका असर मुरैना में साफ देखने को मिल रहा है। यहाँ अगर न्यूनतम तापमान की बात की जाए 60 डिग्री तक पहुंच गया है। सबसे कम तापमान अगर बात की जाए चंबल अंचल में भी दर्ज किया गया है। जिस तरीके से भोपाल में तापमान 10 डिग्री है, लेकिन चंबल अंचल के मुरैना में 60 डिग्री दर्ज किया गया है। दोपहर का तापमान जरूर ज्यादा रहता है, 24 से 25 रहता है, लेकिन यहाँ अगर बात की जाए
कोहरे की, तो सुबह के समय में कोहरे का जो असर है वो देखने को यहाँ मिल रहा है। जो विजिबिलिटी है वो कुछ कम हुई है, लेकिन पिछली वर्ष की अगर बात की जाए उस तुलना में अभी सर्दी इतनी ज्यादा नहीं है। पिछले वर्ष इस समय पे बहुत ज्यादा फॉग था, बहुत ज्यादा विजिबिलिटी जो थी वो कम हो गई थी, हालात ऐसे थे कि पास से पास में गाड़ियां नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन इस बार थोड़ा सा असर कम देखने को मिल रहा है, लेकिन सर्दी का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ स्थानीय लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरीके से ठंड बढ़ रही है, क्या मानते हैं? कम सर्दी यहाँ पे तो क्या सर्दी बढ़ेगी, अब क्या लग रहा है? जनवरी में बढ़ेगी। अभी थोड़ा सा प्रकोप कम दिख रहा है। जिस तरीके से यहाँ स्थानीय लोग हैं, यहाँ जो जीवाजीगंज पार्क में हम यहाँ हैं, लोगों का कहना है कि अब सर्दी थोड़ी सी बढ़ रही है एकदम से, चूंकि उत्तर भारत से मुरैना जो है जो लगा हुआ है, जो उधर की जो शीत लहरें आती है उसका प्रकोप यहाँ साफ देखने को मिलता है। सर्दी धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन जिस तरीके से कहा जाए तो रात के समय में सर्दी अधिक जो तापमान है वो गिरावट देखने को मिली है। और मौसम विभाग जिस तरीके से बता रहा है कि आगामी समय में जो ठंड का प्रकोप है यहाँ बढ़ेगा और ज्यादा तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। बिल्कुल, यानी कि ठंड से जो ठिठुरन है वो हर जगह देखी जा रही है, हालांकि लोग इसका लुत्फ उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का, तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक